हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में। हम जो है वो डायरेक्शन टेस्ट नामक टॉपिक कर रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज हम जो है वो इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। देखिए, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो अपने जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर कंप्लीट रीजनिंग नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर जाके आप पीछे के सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से सीधा 100 मीटर चलता है, जहाँ से वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर वह दोबारा दाएं घूमकर क्या करता है, 50 मीटर चलता है और उसके बाद फाइनली वह बाएं घूमकर 20 मीटर चलता है। यदि वह अब उत्तर दिशा में जा रहा है तो बताओ वह कौन सी दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था, ये अपन से पूछा जा रहा है। अब देखिए, हमको पता नहीं उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया। हम मान लेते हैं ये उसका क्या है, घर है। यहाँ से वो 100 मीटर चलता है, हम कोई भी दिशा में चलते हैं। हम मान लेते हैं हम उत्तर दिशा में चलते हैं। कितना चलते हैं तो 100 मीटर। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि वह दाएं घूमकर 50 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं घूमेंगे, कल हमने बात की थी कि दाएं घूमने का मतलब है कि 90 डिग्री अपने को क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो ये 90 डिग्री अपन क्लॉकवाइज घूमते हैं। कितने मीटर चलेंगे तो अपन चलेंगे 50 मीटर। फिर उसके बाद बोल रहा है फिर वह दोबारा दाएं घूमकर क्या करेगा, 50 मीटर चलता है। यानी यहाँ से हमें फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। तो ये 90 डिग्री और ये अपन देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज ये है। तो कितना चलना है तो 50 मीटर। फिर आगे क्या बोल रहा है, अंत में वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। बाएं घूमता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। चलता कितना है तो 20 मीटर चलता है। देखिए, यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री भी है, 20 मीटर चलता है। फिर आगे क्या बोल रहा है तो बता, आगे बोल रहा है अब यदि वह उत्तर दिशा में जा रहा है, यानी वो बोल रहा है कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये वो कौन सी डायरेक्शन है तो नॉर्थ डायरेक्शन है। उत्तर दिशा में जा रहा है तो बताओ उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया। हम मान रहे हैं कि उसने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, यानी कौन सी में, नॉर्थ। लेकिन वो बोल रहा है कि वो जो फाइनल जिस दिशा में जा रहा है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हमने जो चलना प्रारंभ किया वो गलत दिशा में किया। अब हमें पता ही नहीं था तो हमने तो गलत में ही करेंगे या सही में करेंगे वो बाद की बात है। अब देखिए, पहले अपन मैप को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपना मैप है, ये अपनी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये अपनी ईस्ट है, ये अपनी वेस्ट है और ये अपनी नीचे आ गई साउथ डायरेक्शन। अब देखिए, अब वो बोल रहा है कि ये डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, लेकिन अपने पास ये कौन सी है, ईस्ट है। और हमने जब गलत मैपिंग की तो अपने पास ये नॉर्थ आ गई। लेकिन इस नॉर्थ को अपनी वापस ठीक जगह पहुंचाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक टर्न लगाना पड़ेगा। यानी ये टर्न कितना है, 90 डिग्री का। और कैसे है तो अपन देखते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अब अगर हम इस नॉर्थ को अपनी ठीक जगह पहुंचाने के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम टर्न लगा रहे हैं, तो देखिए जब हमने चलना प्रारंभ किया वो जगह भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाएगी। तो यहाँ से अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हैं तो हम कौन सी दिशा में आ जाते हैं, तो हम वेस्ट दिशा में। यानी हम बोल सकते हैं कि हम पश्चिम दिशा के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए, इससे हमको पता चलता है कि उसने जब स्टार्टिंग में चलना प्रारंभ किया था तो वो कौन सी दिशा में किया था, तो वो उसने किया था पश्चिम दिशा में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैप से आप समझेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से अपन 90 डिग्री क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगा रहे हैं। दूसरे तरीके से अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो अपने को देखिए ऐसे करना भी नहीं है। अपने को फाइनल आंसर जिस तरह से करना है वो अपना तरीका है कि अपने को बिना ये मैप बनाए अपन इसका आंसर करने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। देखिए, मान लीजिए हमें नहीं पता कि वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि यहाँ से वह दाएं घूमता है। दाएं का मतलब वो एक राइट टर्न लेता है। फिर उसके बाद वो दोबारा दाएं घूमकर 50 मीटर चलता है, एक और राइट टर्न लेता है। फिर वह फाइनल में बाएं घूमकर 20 मीटर चलता है। बाएं का मतलब लेफ्ट टर्न लेता है। और लास्ट के अंदर वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये बोल रहा है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए, लेफ्ट से राइट कैंसल। जब हम ऊपर से हमको दिशा पता थी तो हम स्टेप टू स्टेप इस तरह से आते थे, लेफ्ट राइट जितना बोलता था। जैसे राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज था तो अपन 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ से टर्न लगाते, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट के लिए। अब देखिए, हमको क्या करना है, हमको तो उल्टा जाना है, इस तरह से उल्टा जाना है। उल्टा जाना है तो राइट की जगह अपने को क्या करना है, लेफ्ट मानना है। इसी तरह से अपने को सबको करना है। मान लीजिए 2 राइट बचते हैं तो दोनों राइट को आप क्या करिए, लेफ्ट मानिए। और लेफ्ट का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, इसको अपने को क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास मैप है, इसके अंदर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये अपना आ गया वेस्ट।
अब ये बोल रहा है कि नॉर्थ से अपने को क्या करना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सी आ गई, वेस्ट। यानी अपना जो आंसर है वो क्या आ गया, वेस्ट डायरेक्शन। इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन एक बार वेस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करके भी इसका आंसर निकाल लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ जो हमने आंसर निकाला है वो एकदम सही है। देखिए वो वेस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है और 100 मीटर चलता है। पहले यही बोल रहा है कि वो अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, मान लीजिए यहाँ उसका घर है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, दाएं घूमता है, दाएं यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और 50 मीटर चलता है। फिर उसके बाद वो दाएं घूमता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, इसी साइड जाएगा और 50 मीटर चलेगा। फिर वो बोल रहा है बाएं घूमता है, अगर दाएं घूमता तो इस साइड आता, लेकिन वो दाएं नहीं घूम रहा, बाएं घूम रहा है। बाएं घूम रहा है यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या अपन बोल सकते हैं लेफ्ट। तो वो घूमकर कितने मीटर जाता है, 20 मीटर। तो देखिए अब वो उत्तर दिशा में जा रहा है, और हम भी देख पा रहे हैं कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में या नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपन ने जब पहले डायग्राम बनाया था वो पूरा डायग्राम क्या हो गया, 90 डिग्री है, वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लग गया। समझ रहे हैं, इस तरह से उसकी जो चलने की डायरेक्शन है वो कौन सी आ गई, तो वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कोई बंदा है और वो कोई दिशा में चलना प्रारंभ करता है। यहाँ से वो क्या करता है, एक राइट टर्न लेता है, उसके बाद फिर से एक राइट टर्न लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, एक लेफ्ट टर्न लेता है, उसके बाद फिर से एक लेफ्ट, और उसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है। ओवरऑल वो 2 राइट टर्न लेता है और 3 लेफ्ट टर्न लेता है। देखिए 2 राइट से 2 लेफ्ट हो गए कैंसिल, अपने पास बचा एक लेफ्ट टर्न। और क्वेश्चन बोल रहा है कि वो फाइनल में जो लास्ट में जो जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा है नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में वो फाइनली जा रहा है। अपने को अपने पास बचा क्या, एक लेफ्ट, और हमने अभी देखा था कि जो बचेगा उसका अपन उल्टा लेंगे, यानी लेफ्ट की जगह हम क्या लेंगे, राइट। और राइट का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी अपने को नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्या करना है, क्लॉकवाइज टर्न लगाना है। तो देखिए अपन मैप बना लेते हैं। मैप में हम देख पा रहे हैं, देखिए मैप बना लेते हैं, आपको पूरा तरीके से ही समझा देता हूँ। देखिए मैप के अंदर हम देखेंगे, ये लीजिए ये आपका मैप बन गया। ये नॉर्थ डायरेक्शन आ गई, ये साउथ आ गई, ये ईस्ट, ये आ गई वेस्ट, ये अपनी आ गई नॉर्थ ईस्ट, और ये आ गई साउथ ईस्ट, ये आ गई साउथ वेस्ट, और ये अपनी पास आ गई नॉर्थ वेस्ट। वो क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, तो ये रही आपकी नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से उसको क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और क्लॉक कैसे टर्न लगाती है, घड़ी इसी तरह से चलती है, हमको पता है। तो अपन को इस साइड कितना चलना है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब ये लीजिए, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम कौन सी दिशा में आ गए, तो हम आ गए साउथ ईस्ट में। कौन सी दिशा में, साउथ ईस्ट में। तो इसका जो आंसर हुआ वो क्या हो गया, साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग आ चुके हैं। इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन है जो सॉल्व करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए कोई बंदा है वो चलना प्रारंभ कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, हमको नहीं पता। यहाँ से वो एक लेफ्ट टर्न लेता है, फिर उसके बाद एक लेफ्ट टर्न लेता है, फिर उसके बाद वो एक लेफ्ट टर्न लेता है, और फिर उसके बाद फाइनली वो राइट टर्न लेता है। और अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अब वो जा रहा है। देखिए एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचे अपने पास क्या, 2 लेफ्ट। तो लेफ्ट को अपन राइट मानेंगे, इस लेफ्ट को अपन राइट मानेंगे, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। और राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। उसी तरह से इस राइट का मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हैं। तो टोटल जो टर्न है वो कितना हो गया, 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री भले ही क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज हमने कल समझी थी, उसका मतलब होगा अपोजिट, यानी साउथ ईस्ट का अपोजिट। अब इसको अपन बिना मैप के भी कर सकते हैं। देखिए साउथ का अपोजिट क्या हो गया, नॉर्थ, और ईस्ट का क्या हो गया, वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसने चलना प्रारंभ किया था। अब अपन मैप से भी समझ लेते हैं। देखिए साउथ ईस्ट में वो अब जा रहा है, लेकिन उसने कहा है कि वो 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री उसको क्लॉकवाइज टर्न करना है। अब क्लॉकवाइज किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री अपने को टर्न मारना है। देखिए 180 डिग्री कौन सी आ गई, नॉर्थ वेस्ट। यानी अब वो कौन सी डायरेक्शन में, सॉरी उसने चलना कौन सी डायरेक्शन में प्रारंभ किया था, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया था। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए,
इसी तरह से आपको बस एक बार समझना है, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये अपनी आ गई ईस्ट वेस्ट, ये आ गई साउथ वेस्ट, ये आ गई नॉर्थ वेस्ट। जो भी इरेज हुआ उसको ठीक कर देते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कोई बंदा किसी डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से वो राइट टर्न लेता है, उसके बाद फिर से एक राइट टर्न लेता है, फिर उसके बाद वो एक लेफ्ट टर्न लेता है, फिर उसके बाद एक लेफ्ट टर्न लेता है और उसके बाद एक और क्या करता है, वो लेफ्ट टर्न लेता है। देखिए इस तरह से अपने पास फाइनली वो बोल रहा है कि वो जो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये दो राइट है, ये दो लेफ्ट कैंसिल हो गए, बचा एक लेफ्ट। इसका मतलब हो गया अपने को इसको चेंज करना है तो हो गया राइट, और राइट का मतलब हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ वेस्ट से अपने को 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, ये रहा नॉर्थ वेस्ट, इससे अपने को 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और क्लॉक कैसे चलती है, इसी तरह से चलेगी क्लॉक, भाई घड़ी इसी तरह से तो चलती है, तो अपने को 90 डिग्री जाना है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। देखिए तो अपन कौन सी दिशा में आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में, यानी इसका जो आंसर है वो कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यानी जो उसने चलना प्रारंभ किया था वो कौन सी दिशा थी, नॉर्थ ईस्ट थी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आप इस तरह के क्वेश्चन अब कर भी लेंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। तो अपना रहने वाला है टाइप 3। टाइप 3 क्वेश्चन देखिए, टाइप 3 क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको उसने दिया है कि एक व्यक्ति पश्चिम में मुंह करके खड़ा है, हमको दे रहा है कि कौन सी दिशा में उसका मुंह है। फिर आगे बोल रहा है कि यहाँ से वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त या दाएं घूमता है, दाएं यानी वो राइट टर्न लेता है 45 डिग्री का। फिर वह 45 डिग्री दाएं घूमता है, यानी एक और वो राइट टर्न ले रहा है। फिर बोल रहा है अंत में वह 45 डिग्री वामावर्त या बाएं घूमता है, यानी बाएं यानी लेफ्ट टर्न लेता है एक और क्या बोल रहा है, तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसको पहले इरेज करते हैं। देखिए कोई व्यक्ति खड़ा है, वो कौन सी दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो पश्चिम दिशा में मुंह करके, या फिर अपन बोल देते हैं वेस्ट दिशा में मुंह करके वो खड़ा है। ये बोल रहा है यहाँ से वो क्या करता है, 45 डिग्री दाएं घूमता है। 45 डिग्री दाएं घूमेगा, तो देखिए अपन मैप बना लेते हैं, मैप अपन बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, देखिए ये अपनी हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये आ गई अपनी साउथ वेस्ट, ये आ गई साउथ ईस्ट, ये आ गई नॉर्थ वेस्ट, और ये आ गई नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए वो बोल रहा है कि वो वेस्ट डायरेक्शन में या पश्चिम दिशा में मुंह करके क्या हो रहा है, खड़ा है। इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बंदा खड़ा है, पश्चिम में मुंह करके खड़ा है। यहाँ से बोल रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्ती या दाएं घूमता है। देखिए कोई बंदा अगर इस साइड मान लीजिए मैप में देखिए पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यहाँ से 45 डिग्री टर्न लगाएगा, तो ये पूरा कितना है, ये पूरा 90 है, तो 45 इसका आधा, यानी वो कौन सी डायरेक्शन में उसका मुंह हो जाएगा, अगर 45 डिग्री दाएं घूम रहा है, दाएं यानी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज किस साइड, इधर, तो इधर घूमेगा तो इसका मुंह किस साइड में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इसका मुंह आ जाएगा। तो देखिए अभी इसका मुंह किस में है, वेस्ट डायरेक्शन में, 45 डिग्री घूमेगा तो कौन सी में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 45 डिग्री दाएं घूमने के बाद फिर दोबारा वह 45 डिग्री दाएं घूमता है, यानी अब की बार जो 45 डिग्री यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री दाएं घूमेगा तो कौन सी साइड में आ जाएगा, तो उसका मुंह होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। देखिए यहाँ से वापस 45 डिग्री घूमेगा तो वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये 45 डिग्री, और यहाँ पर भी उसने जो टर्न लगाया वो 45 डिग्री, यानी ओवरऑल अब उसका मुंह कौन सी में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर वो क्या बोल रहा है, और अंत में वह 45 डिग्री वामावर्त या बाएं घूमता है, बाएं यानी वो अब क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज कितना चलेगा, 45 डिग्री, या अपन बोल सकते हैं लेफ्ट, बाएं यानी लेफ्ट। तो अब वो वापस 45 डिग्री क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी 45 डिग्री वापस एंटी क्लॉकवाइज। ओवरऑल वो वापस कौन सी डायरेक्शन में आ गया, तो वो आ गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। आई होप आपको ये इतनी बात समझ में आई होगी। तो इसका आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट, यानी अब उसका जो मुंह है वो कौन सी दिशा में है, तो वो अपना उसका मुंह है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। चलिए अब इसके अंदर हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, वो तरीका देखिए, आप इसको एक बार इरेज कर देते हैं जो हमने लिखा है। चलिए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई बंदा है वो पश्चिम में मुंह करके खड़ा है, यहाँ से मैं 45 डिग्री दाएं घूमता है, यानी 45 डिग्री उसने क्या किया, राइट टर्न लिया है। फिर उसके बाद वो दोबारा 45 डिग्री क्या करता है, दाएं घूमता है, फिर से 45 डिग्री राइट।
फिर उसके बाद वो 45 डिग्री बाएं घूमता है, यानी अब उसने 45 डिग्री क्या किया है, लेफ्ट टर्न लिया है। अब देखिए हमको पता है कि लेफ्ट से एक राइट कट गया। लेफ्ट से राइट काटने के बजाय हम पहले ये देखेंगे कि इसकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए, नहीं तो फिर उस हिसाब से काटेंगे जोड़ के, या फिर इस तरह से कर लीजिए। देखिए टोटल वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री राइट टर्न ले रहा है और 45 डिग्री लेफ्ट टर्न। तो 90 में से 45 निकाल देंगे क्योंकि लेफ्ट से राइट कट जाएगा। 45 डिग्री लेफ्ट से 45 डिग्री राइट तो कट ही जाएगा, बचा क्या, 45 डिग्री राइट टर्न। अब 45 डिग्री राइट टर्न करना है, कहाँ से, वेस्ट डायरेक्शन से। पश्चिम दिशा से अगर 45 डिग्री राइट टर्न करेंगे तो अपने पास कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। यानी इसका जो फाइनल आंसर है वो अपने पास क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कोई बंदा है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है। यहाँ से वो क्या बोल रहा है कि ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, 90 डिग्री क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, और उसके बाद वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है। अब वो पूछ रहा है कि ओवरऑल जो फाइनल इसका मुंह है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, हमको यही ज्ञात करना है। तो पहले देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज है और 135 डिग्री क्लॉकवाइज है। ओवरऑल 90 और 135 कितना हो गया, 180। यानी 180 डिग्री तो वो क्लॉकवाइज टर्न ले लेता है, या अपन बोल देते हैं कि राइट टर्न ले लेता है। और 90 डिग्री क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न, या अपन बोल देते हैं लेफ्ट टर्न ले लेता है। तो देखिए 90 डिग्री लेफ्ट से 90 डिग्री राइट तो हो गया कैंसल, तो यहाँ पर कितना बचा, 90 डिग्री राइट अपने पास बचता है। अब देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में उसका मुंह है और नॉर्थ से उसको क्या करना है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और नॉर्थ डायरेक्शन में उसका मुंह है अभी। यहाँ से उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री और क्लॉकवाइज इसी साइड चलेंगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन आ गई, ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट या अपन बोल सकते हैं पूर्व दिशा, यानी उसका अब जो मुंह है वो कौन सी दिशा में है, तो वो पूर्व दिशा में है। इस तरह से काफी इजी क्वेश्चन है, आपको एक दो बार प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बंदे का मुंह है वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, 45 डिग्री टर्न ले रहा है क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद वो 45 डिग्री टर्न ले रहा है क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, वो 135 डिग्री जो टर्न है वो ले रहा है एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद एक वो टर्न लेता है 135 डिग्री का और वो भी लेता है वो एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से वो पूरे टर्न लेता है। अब देखिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज टोटल हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो टोटल हो गया 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 270 में से 90 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस हो गया, तो बचा क्या, अपने पास बचा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो आपस में कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल बचा क्या, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, उसका मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट होता है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। तो अपना जो डायरेक्शन है अब उसका मुंह है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा, तो वो अपने पास आ जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। या अपन इसको देखिए मैप से समझ लेते हैं। देखिए मैप से भी आपको बता देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए इसी से बना लेते हैं, ये अपना मैप है। अब इसके अंदर अपने पास ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट में उसका मुंह था ना, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। तो ये थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये अपने पास कौन सी है, साउथ ईस्ट। और यहाँ पर अपने पास कौन सी है, साउथ वेस्ट। और ये अपने पास है नॉर्थ वेस्ट। उसका मुंह कौन से में था, तो नॉर्थ ईस्ट में। अब उसके अंदर इसको क्या 180 डिग्री टर्न मारना है। अब ले क्लॉकवाइज लगाए एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अपने पास क्लॉकवाइज है तो हम क्लॉकवाइज से देख लेते हैं। ये क्लॉकवाइज इसने 180 डिग्री टर्न लगाया, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया, साउथ वेस्ट में। तो इसका जो आंसर है अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, या अपन बोल सकते हैं साउथ वेस्ट दिशा में। साउथ वेस्ट का मतलब समझ पा रहे हैं ना, साउथ का मतलब दक्षिण और वेस्ट का मतलब पश्चिम, तो आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कोई बंदा है जिसका मुंह है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, या अपन बोल देते हैं उत्तर दिशा में। यहाँ से वो क्या करता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लगाता है। फिर उसके बाद वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लगाता है। फिर उसके बाद वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाता है। फिर उसके बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाता है। और फाइनली वो क्या करता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लगाता है। अब देखिए, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज से ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल। फाइनली बचा क्या, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हम बोल सकते हैं राइट टर्न। या क्लॉकवाइज जब है तो हम राइट लेफ्ट पे जाते ही क्यों है, क्लॉकवाइज से अपना हो जाएगा। देखिए, ये अपना मैप है, ये अपनी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये इधर आ गई अपनी, और ये इधर, ये आ गई नॉर्थ ईस्ट, ये यहाँ पे आ गई साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये आ गई नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए, उसका मुंह कौन सी दिशा में था, तो पहले था नॉर्थ डायरेक्शन, यानी इस दिशा में मुंह था। यहाँ से इसको क्या करना है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लगाना है। क्लॉकवाइज किस तरह, क्लॉक इधर ही घूमती है, क्लॉक घड़ी इसी तरह से चलती है, तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री तो इतना ही हो जाएगा ना, 90, अगर 90 टर्न लगाएगा तब तो कौन सी में आ जाएगा, पूर्व दिशा में, ईस्ट में। लेकिन हमको तो क्या करना है, हमको तो 45 डिग्री चलना है, तो 45 डिग्री चलेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और हमने जो आंसर निकाला था उसने कौन सा निकाला था, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। हमने अभी निकाला ही नहीं है, यही निकाल रहे हैं। तो ये अपना जो आंसर है वो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसका जो आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं, ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ज्यादा क्वेश्चंस हम कभी अगर कोई सीरीज करेंगे क्वेश्चंस की तो उसमें कर लेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ। चलिए अगले टाइप पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले टाइप में क्या बोल रहा है, यदि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व को हम क्या बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व को उत्तर कर दिया जाए यानी नॉर्थ, यानी ये बोल रहा है कि साउथ ईस्ट है उसको मान लीजिए नॉर्थ बना दिया जाए, यानी उसको घुमा के, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में टर्न करवाया था ना, जिसमें वो पूछ रहा था कि उसका वो उसने चलना किस दिशा से प्रारंभ किया था, उसमें जिस तरह से हमने बाद में दिशाओं को टर्न किया था, ये पहले ही टर्न कर रहा है। बोल रहा है दक्षिण पूर्व दिशा को अगर उत्तर बना दिया जाए, यानी साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना दिया जाए, और उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट को क्या बना दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट को ये बोल रहा है पश्चिम, पश्चिम यानी वेस्ट बना दिया जाए, कहा जाए, तथा बाकी दिशाओं को भी इसी तरह बदल दिया जाए, सभी दिशाओं को इसी तरह से टर्न कर दिया जाए, तो पश्चिम दिशा अब कौन सी दिशा में आ गई या बन गई, यानी अगर साउथ ईस्ट दिशा है वो नॉर्थ में आ गई, नॉर्थ ईस्ट है वो वेस्ट में आ गई, तो पश्चिम दिशा कौन सी दिशा में आ जाएगी। तो चलिए मैप से ही समझ लेते हैं। ये लीजिए, ये आपका मैप बन गया है। देखिए अपने को क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये अपनी आ गई नॉर्थ वेस्ट, ये अपनी आ गई नॉर्थ ईस्ट, ये अपनी आ गई साउथ ईस्ट, और ये आ गई साउथ वेस्ट। वो बोल रहा है साउथ ईस्ट को है वो नॉर्थ बना दिया। अब साउथ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ ईस्ट अपनी है यहाँ पर, इसको नॉर्थ बना दिया। नॉर्थ बनाने के लिए पहले ये 45 डिग्री क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, फिर उसके बाद ये 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी टोटल कितना, तो अपन बोल सकते हैं 135 डिग्री क्या चला है, वो एंटी क्लॉकवाइज चला है, किसको, साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए। फिर क्या दूसरी देखिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है अपने पास, तो नॉर्थ ईस्ट आ गई ये, इसको क्या बना रहा है वेस्ट, और वेस्ट कहाँ पर है, ये रहा। तो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाने के लिए पहले देखिए 45 डिग्री तो ये चलेगा, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपने को एक बात पता चली कि एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है। फिर उसके बाद 90 डिग्री ये चलेगा, तो टोटल कितना हो गया, 90 ये और 45 ये, यानी टोटल 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने को एक बात समझ में आई कि ओवरऑल वो बंदा क्या कर रहा है, सभी दिशाओं को क्या कर रहा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे टर्न दे रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को, यानी सभी दिशाओं को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पर घुमाना है। तो वो पूछ रहा है कि पश्चिम दिशा अब कौन सी दिशा में आ गई, तो पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पर है। अब ये अगर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए 90 डिग्री तो ये हो गया, यानी 90 डिग्री तो एंटी क्लॉकवाइज ये यहाँ पर आ गई, 90 डिग्री घूमती तो क्या पर आती, साउथ डायरेक्शन में, लेकिन वो बोल रहा है कितना 135, यानी 45 और घूमेगी, तो ये 45 और घूम गई, तो ये 45 और ऐड हुआ, तो जो वेस्ट डायरेक्शन है वो अब कौन सी डायरेक्शन में आ गई, तो वो आ गई साउथ ईस्ट में।
तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी अब वो टर्न करके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ चुकी है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बात बहुत ही अच्छे से और समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए अगर नॉर्थ डायरेक्शन को, क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को अगर नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, नॉर्थ को क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट, और साउथ डायरेक्शन को वो बोल रहा है कि साउथ डायरेक्शन को तो फिर क्या बोलेंगे, यही हमसे क्वेश्चन कर रहा है। देखिए नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए तो साउथ को हम क्या कहेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार फिर से मैप बना लेते हैं। देखिए ये मैप बन गया हमारा, इसके अंदर अब डायरेक्शन, ये नॉर्थ आ गई, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये आ गई अपनी साउथ ईस्ट, और ये आ गई साउथ वेस्ट। अब देखिए वो बोल रहा है कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना देता है, तो यहाँ पर अपने पास है नॉर्थ, और नॉर्थ को क्या बना रहा है, नॉर्थ ईस्ट, यानी 45 डिग्री क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज टर्न, यानी अपन यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना है। अगर इसमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है तो अगली में भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेगा। अब साउथ डायरेक्शन से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो साउथ डायरेक्शन कहाँ पर है, ये रही, और यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी इधर कितना 45, तो 45 डिग्री ये हो गया। तो 45 डिग्री पर कौन सी डायरेक्शन है, तो अपने पास है साउथ वेस्ट, तो अपना जो आंसर है वो क्या आ गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है। आई होप आप ये तो समझ ही गए होंगे। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, यहीं पर देख लेते हैं इसको इरेज करके, ताकि हमको बार बार मैप जो है वो ना बनाना पड़े। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई बंदा है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से वो क्या करता है 90 डिग्री साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर चलता है। कौन सी डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। फिर वो बोल रहा है कि वो साउथ डायरेक्शन के अंदर, अगर अपन बोल रहे हैं कि साउथ ईस्ट को अपन साउथ वेस्ट बोल रहे हैं, यानी साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट को क्या बोलते हैं अपन, यदि साउथ वेस्ट बोलते हैं, तो वो पूछ रहा है कि साउथ डायरेक्शन को वो क्या बोलेगा। मैं पहले दूसरा क्वेश्चन पे आ गया था, दूसरे क्वेश्चन बताने लग गया, लेकिन थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब हो गया था। देखिए अपन क्वेश्चन इस टाइप के कर रहे थे कि साउथ ईस्ट को अगर साउथ वेस्ट बोल रहे हैं तो साउथ को क्या बोलेंगे, यही अपन क्वेश्चन कर रहे थे। तो देखिए मैप में आइए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये रही अपनी साउथ ईस्ट, इसको साउथ वेस्ट बनाना है तो ये रही साउथ वेस्ट। तो टोटल जो टर्न है वो कितना है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का टर्न कैसे है, देखिए साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट यानी इधर, यानी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री कौन सा टर्न ले रहा है, तो क्लॉकवाइज। इसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज है तो इसमें भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेगा। तो साउथ डायरेक्शन से अपने को क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना है। तो ये रही अपने पास साउथ डायरेक्शन, और यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कौन सी डायरेक्शन पे आ गया, तो आ गया वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई बंदा है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, या अपन बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन को साउथ डायरेक्शन अगर वो कह रहा है, तो वो पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को कौन सी डायरेक्शन वो कहेगा, ये अपने को निकालना है। देखिए नॉर्थ को क्या कह रहा है, साउथ डायरेक्शन। अब देखिए नॉर्थ डायरेक्शन अपने पास है यहाँ पर, इसको कह रहा है साउथ। साउथ यानी अपन भले ही चाहे 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले या 180 डिग्री क्लॉकवाइज चले या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले, अपोजिट जाना है मतलब। तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, यानी 180 डिग्री, भले ही क्लॉकवाइज बोलो या एंटी क्लॉकवाइज बोलो, एक ही बात है यहाँ पर, तो 180 डिग्री तो ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट से तो अपन सीधा नॉर्थ ईस्ट का उल्टा निकाल लेते हैं, नॉर्थ का उल्टा क्या होगा, साउथ, ईस्ट का क्या होगा, वेस्ट, तो इसका आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट। समझ रहे हैं। या फिर यहाँ पर देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट, तो ये रहा नॉर्थ ईस्ट, इससे 180 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ही अपना क्या है, आंसर है। चलिए बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की, ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम आगे कभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 बजे मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब देखिए पहले आप समझिए, ये मान लीजिए कोई घड़ी है, इसके अंदर 3 बजे हुए हैं,
तो देखिए छोटी सुई है वो 3 पर होगी और बड़ी सुई है वो 12 पर होगी, ऐसे ही होगी 12 3 6 9, इसी तरह से होगा ना। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, यदि 3 बजे मिनट की सुई है वो नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन हमको पता है कि मिनट की सुई तो नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। तो अपन फिर क्या करते हैं, अपना मैप बना लेते हैं। ये लीजिए, ये अपन ने मैप बना लिया। ये अपनी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट आ गई, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, और ये अपनी पास आ गई कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। इतना समझ में आया। ये बोल रहा है कि जो मिनट की सुई है वो कौन सी दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में। हम बोल रहे हैं नॉर्थ के अंदर है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट को क्या बोल रहा है, नॉर्थ बोल रहा है, यानी कितना डिग्री चल रहा है, 45 डिग्री चल रहा है। कैसे चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट को क्या बता रहा है, नॉर्थ बता रहा है। तो अपन इधर आ गए। अब देखिए वो बोल रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, घंटे की सुई, तो घंटे की दिशा सुई है वो कौन सी दिशा में है, वो अपने पास है कौन सी में, ये कौन सी आ गई, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट से अपने को क्या करना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो ईस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट आ गई ना। सॉरी, इसको ऐसे नहीं करेंगे। देखिए अपने पास यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट से हम 45 डिग्री आ गए चल के। तो यहाँ पर क्या हम पीछे से 45 डिग्री चल के आएंगे ना, तब अपने पास जो अपने एक्चुअल में होती है वो होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ये जो मिनट की सुई है वो नॉर्थ में होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो हम इधर चल के आ गए। और यहाँ पर क्या ये एक्चुअल के अंदर कहाँ होनी चाहिए, ईस्ट में, तो हम पीछे से चल के आएंगे ना 45 डिग्री, तो कहाँ से आएंगे, साउथ ईस्ट से। तो इसको इस तरीके से करने के बजाय हम दूसरे तरीके से करते हैं। तो वो देखिए इसके अंदर हमको मानना पड़ता है, तो वो थोड़ा शायद आपको समझ में ना आए, तो दूसरे तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए ये आ गई ईस्ट। अब देखिए वो बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर मिनट की सुई है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ में। तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में आने के लिए 45 डिग्री क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज को मिटाइए यहाँ से, और क्लॉकवाइज, दोनों क्वेश्चन को हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों से कर सकते हैं, लेकिन उसको करने का तरीका होना चाहिए जो इजी रहे, उससे बेस्ट है। तो देखिए नॉर्थ में एक्चुअल के अंदर होती है, लेकिन वो बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चल रही है। फिर देखिए जो अपने को पता चल गया कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज उसने क्या पूरे डायग्राम को घुमाया है। तो अगर ये अपनी जो घंटे की सुई है वो कौन सी दिशा में होती है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में होती है, ईस्ट डायरेक्शन में होती है। तो अभी वो कौन सी दिशा में बता रहा है, तो वो पूछ रहा है हमसे कि तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो ईस्ट डायरेक्शन से अपने को क्या करना है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। तो ये आ गए 45 डिग्री क्लॉकवाइज, कौन सी दिशा से, ईस्ट से। तो वो कौन सी दिशा हो गई, साउथ ईस्ट। यानी जो अपनी घंटे की सुई है वो कौन सी दिशा में होगी, तो वो हो जाएगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहीं पे समझ लीजिए तो शायद बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए इन सबको एक बार इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ गई नॉर्थ, ये साउथ है ही, ये आ गई साउथ ईस्ट, ये आ गई ईस्ट, और ये आ गई नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर ये अपने पास कौन सी आ गई, वेस्ट, और ये आ गई साउथ वेस्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अपना अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है कि जो टाइम है वो बजे हुए हैं 9, यानी 9 बजे हैं। और 9 बजे बोल रहा है कि जो मिनट की सुई है ना, मिनट हैंड, वो कौन सी दिशा में है, तो वो बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट दिशा में है। तो हमसे पूछ रहा है जो घंटे की सुई है यानी होवर हैंड है वो कौन सी दिशा में होगी, ये हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। अब हमको पता है कि जब 9 बजते हैं तो जो मिनट की सुई है वो कौन सी दिशा में होती है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। हमको पता है इस चीज़ का, भाई उत्तर में होगी, ऊपर होगी, 12 पर होगी। और जो घंटे की सुई है 9 बजे, वो कौन सी दिशा में होती है, 9 की साइड, और घड़ी में 9 कहाँ होता है, यहाँ पर। और ये डायरेक्शन कौन सी है, पश्चिम, या अपन बोल सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन, यानी वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो अपनी घंटे की सुई होगी। इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए आगे, अब वो क्या बोल रहा है कि जो नॉर्थ में होती है ना वो अब कौन सी में है, नॉर्थ वेस्ट में। तो जो वेस्ट में होती है वो अब कौन सी में होगी, तो नॉर्थ से अपने को नॉर्थ वेस्ट तक चलना है। इस बात को आप यहाँ पर शायद बेटर समझ पाएंगे।
नॉर्थ से अपने को कहाँ पर चलना है, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, ये रहा। तो अपने को क्या करना है, 45 डिग्री चलना है। 45 डिग्री कहाँ चलेंगे अपन, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस जो घंटे वाली है इसमें भी 45 डिग्री क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज वो टर्न लगाएगा। अब देखिए वेस्ट डायरेक्शन है, ये रही वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड, और 45 डिग्री तो ये रहा 45 डिग्री यहीं पे होगा। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए आगे नीचे देख लीजिए वरना यहीं पे बता देता हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लीजिए समय है वो है 4:30 बजे हुए, ठीक है, और जो घंटे की सुई है यानी ओवरहैंड वो अभी कौन सी दिशा में है, तो वो बोल रहा है साउथ वेस्ट दिशा में। समझ पा रहे हैं। और जो मिनट की सुई है, मिनट हैंड, वो अभी कौन सी दिशा में है, ये हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हमको पता है कि जब 4:30 बजते हैं, देखिए ये घड़ी है 4:30, यानी मिनट की सुई तो कहाँ पर होगी, 30 पर, और जो घंटे की सुई होगी वो देखिए यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है, यानी इस जगह पर होगी। कौन सी, घंटे की सुई। घंटे की सुई तो यहाँ पर होगी और मिनट की सुई यहाँ पर होगी। तो देखिए मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, तो वो होगी साउथ डायरेक्शन में, हमको इस बात का पता है। और घंटे की सुई कौन सी में है, तो देखिए ये हो गई ईस्ट और ये हो गई साउथ, तो इनके बीच में कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट, यानी जो घंटे की सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में आ गई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब वो बोल रहा है कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना वो साउथ ईस्ट में नहीं है भैया, साउथ वेस्ट में है। अब देखिए साउथ ईस्ट से अपने को साउथ वेस्ट तक जाना है, तो हमें पता है, मैप में समझते हैं। देखिए नीचे मैप दूसरा बना लेते हैं या इसी को इरेज करके समझते हैं। देखिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, पूरा हो गया। तो चलिए नीचे दूसरा मैप बना लेते हैं हम, ये लीजिए इसको यहाँ पर करते हैं और दूसरा मैप बना लेते हैं। ये लीजिए, ये यहाँ पर मैप बना लिया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट आ गया, ये अपने पास साउथ वेस्ट आ गया, ये साउथ ईस्ट, और ये आ गया नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए वो बोल रहा है साउथ ईस्ट है वो साउथ वेस्ट है, एक्चुअल के अंदर टर्न उसने जब पूरी इमेज को घुमाया तो साउथ ईस्ट के अंदर जो घंटे की सुई होनी चाहिए थी वो कौन सी दिशा में आ गई, साउथ वेस्ट में। अब देखिए साउथ ईस्ट कहाँ पर है, ये रहा, और वो आ कहाँ गई है, साउथ वेस्ट में, यानी 90 डिग्री टर्न लगा रहा है। और कैसे लगा रहा है, तो क्लॉकवाइज, इधर चल रहा है तो क्लॉकवाइज ही चल रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझ में आता, देख लीजिए घड़ी है, घड़ी में 4 के बाद 5 आएंगे, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो इधर ही जा रहा है ना। इस तरह से समझ लीजिएगा अगर किसी को नहीं समझ में आए तो देखिए साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा। तो वो पूछ रहा है कि जो मिनट की सुई है वो अब किस दिशा में होगी, यानी अभी तो वो एक्चुअल में होनी तो साउथ में चाहिए, लेकिन जब 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज टर्न लगा देगी तो वो किस दिशा में आ जाएगी। तो साउथ से 90 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज टर्न लगाएंगे तो हम कौन सी दिशा में आ जाएंगे, वेस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में आ जाएंगे, वेस्ट डायरेक्शन में हम आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, वेस्ट डायरेक्शन अपना इसका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम और देख लेते हैं, या फिर चलिए इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम इसके ऊपर अगला जो अगले टाइप्स के क्वेश्चन है वो हम करेंगे। आज का अपन टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए थैंक्स। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को शेयर जरूर करना। और अगर कोई क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन रहता है, अगर समझाने में कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट से अपने को क्या होगा, हम एक दूसरा वीडियो बना देंगे जिसके अंदर जो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है वो सभी हम सोल्व कर लेंगे। समझ रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट कीजिए, मैथ वाले में या फिर रीजनिंग में, जो भी रहता है। और अपनी जो मैथ की क्लास है वो रोजाना अपने क्या होती है, सॉरी, जो मारवाड़ी लहजा है वो आ ही जाता है। तो 11 बजे, 11 मॉर्निंग में 11 AM पर अपनी मैथ वाली क्लास अपलोड होती है, और शाम को 7 PM पर अपनी जो ये रीजनिंग वाली क्लास है वो आपको अपलोड मिलती है। और जल्द ही आपकी जो है हिस्ट्री की क्लास भी हम स्टार्ट कर देंगे, जिसके लिए आपको नए टीचर से आपको हिस्ट्री भी करवा देंगे, पॉलिटी वगैरह लगभग सभी टॉपिक यहाँ पर करवा दिए जाएंगे। इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।